झारखंड में जिस प्रकार से देखते हैं कि पेशा को लेकर के इसमें बहुत ज्यादा बहसें हो रही है, लेकिन इसमें अलग अलग लोग पड़ जा रहे हैं। तो इसमें पेशा को क्या आप देखते हैं कि इसका विवाद का कारण क्या नजर आ रहा है? पेशा एक्ट जिसको लेकर लगातार पिछले 2 महीने से आप भी उस पर कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और तमाम लोगों से हम लोग मिल रहे हैं। जो तमाम इंटेलेक्चुअल हैं आदिवासी समाज के लेकर, वो हालांकि इसमें जब ये पेशा एक्ट का मामला, हालांकि 90 कई लोग कई तरह के विचार हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा पेशा से पीछे करेंगे। देखिए 24 साल का झारखंड हो गया, 25वें में इस बार हम लोग प्रवेश करेंगे 2001 में। लेकिन आप पेशा से पहले भी आप देखिए कि झारखंड से और जो भी इस तरह के कानून, आदिवासी हित के कानून बनने हैं, हम जरूर जो है अपने दोस्त तीसरे पर डाल देते हैं कि देखिए बाहरी लोग हैं, ये लोग हैं जो है ये बनने नहीं दे रहे हैं, चाहे जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट है, वो जो है चीजों को घुमा दे रहे हैं। लेकिन सवाल है कि हम ये जिम्मेदारी डाल के अपने एक दूसरे पर दोष डाल के अपनी जिम्मेदारी से कब तक भागेंगे? अगर ब्यूरोक्रेट आदिवासी नहीं है, अगर ब्यूरोक्रेट बाहरी है, ये तो सभी प्रदेशों में है, तो फिर नेतृत्व फिर जो है हमारी जो लोकतंत्र क्यों है? फिर हमें मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों है? हमें विधानसभा की जरूरत क्यों है? अगर सब कुछ ब्यूरोक्रेट ही तय कर रहा, सब कुछ अगर अधिकारी ही तय कर रहा, इन सवालों को समझना होगा। आज इस प्रदेश में एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री 5 साल हो गए, 10 के लिए अभी तक 2024 तक सारे आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, तो उन्हें तो आदिवासी हितों के बारे में समझाना नहीं है। सभी वैसे लोग हैं तभी नेतृत्व करते हैं, उनको पता है कि पेशा एक कितना जरूरी है, सरना किसको कहते हैं, झारखंड की नियोजन नीति क्यों जरूरी है और स्थानीय नीति क्यों जरूरी है। सारा जो भी मुख्यमंत्री हैं या जो भी हमारे विधानसभा में गए हैं, इन भली भांति जो है परिचित है। लेकिन क्या वो विधायक बनने के बाद, संसद बनने के बाद या मंत्री बनने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं? बिल्कुल बड़ा सवाल है कि भाई आप कब तक दूसरे को आप केवल ब्लेम डाल करके देखिए ये लोग जो है इस तरीके से इस कानून को, तो फिर आपको नेतृत्व क्यों ये है? आपका कहना है कि तमाम ब्यूरोक्रेट हो या आप दूसरे आप जिससे आंदोलन, आप इसलिए सवाल उठाए कि आप जो लोग भी पेशा एक के भी आंदोलन चला रहे हैं, आप देखेंगे वो हमेशा जब भी अपने तर्कों से जब अपने घिरने लग रहे हैं तो वो दूसरे के ब्यूरोक्रेट को कर रहे हैं या कर रहे हैं कि देखिए अगर पेशा एक इसलिए नहीं लागू करने के लिए उनकी मंशा नहीं है कि जो है आदिवासी की जमीनों को लूटने के लिए, संसाधनों को लूटने के लिए गुमराह किया है। एक जो भी पेशा एक्ट को लेकर विरोध हो रहा है, आप देखिए हालांकि दोनों ग्रुप कह रहे हैं कि पेशा एक्ट लागू होना चाहिए, पेशा एक्ट लागू होना चाहिए। देख कह रहे हैं कि कौन सा पेशा एक्ट जो सरकार बना रही है उसका विरोध कर रहे हैं प्रारूपों को, भाई ये पेशा एक्ट नहीं, ये जेपीआरए 1 है जो 2001 में पंचायती राज है उसको लागू कर देंगे। इससे हमारा जो है जो मूल पेशा है जो संसद ने पास किया है वो जो है उसका अधिकार नहीं मिल पा। यही मुद्दा है कि भाई, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग अब इस बहस में आप देखिए कि इस बहस में आपस में 2 भागों में बट गया कि भाई एक जो है सरना और ईसाई की भी बात होने लगी। क्या ये सोची समझी चाल है? इसलिए कि दोनों जो ग्रुप है, आप देखेंगे जब सोशल मीडिया देखेंगे, जब बड़े लंबे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, लंबे जब भाषण दिए जा रहे हैं, बात तो वही कर रहे हैं। एक दूसरे को बी टीम सरकार का बताया जा रहा है, कोई कभी बताया जा रहा है कि आरएसएस के बी टीम है, कोई कह रहा है कि बीजेपी की बी टीम है। तो भाई जब दोनों का नियत आदिवासियत बचाने की है, आदिवासी हित की बचाने की है, जमीन बचाने की है, जंगल बचाने की है और जो है उनको अधिकार दिलाने की है, तो 24 साल तो पहले ही आपने ये कर दिया। और पेशा को जोड़ लीजिए तो 30 साल 1996 से लेकर अभी तक 30 साल तो वक्त निकल गए आपके विचार विमर्श करने के, और 30 साल के बाद भी अभी तक आपकी सहमति नहीं है। तो ये समाज को सोचना होगा, जो समाज के बाकी लोग हैं, जो जनसाधारण है, वो ये चाहता है कि जो उसका अधिकार है उससे मिले। वो इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता है कि कौन क्या ये है, कौन सरना है, कौन ईसाई। वो चाहता है कि पहले पेशा निकले और उसमें अगर कोई दिक्कत है तो उसका संशोधन होते रहे, लेकिन पहले पेशा इस पर आ जाए, उसकी सहमति जो है बन जाए और लागू होना चाहिए। इसलिए कि ऑलरेडी आपने 30 साल गवा 1996 से झारखंड बनने के बाद जो है 24 साल इधर निकल गया है। तो ये चीजों को समझना होगा कि क्या ये जानबूझ के एक झारखंड की क्या हमें परंपरा हो गया है या माइंडसेट हो गया है? जब भी हम बात करते हैं, स्थानीय नीति की बात करते हैं, हम विवाद में फंसा देते हैं, हम सरना की बात करते हैं, हम एक दूसरे को दोष डालते हैं कि देखिए हमने तो भेज दिया, वहां पर ये नहीं हो पा रहा है।
और ऐसे आप पूछिए तो सब आप कहते हैं कि हम तैयार है आदिवासी ए के लिए, हित के लिए बात करते हैं। तो ये सोचना होगा कि जब भी एक बात है, पहले हम लोग सोचते थे कि इसमें बहुत सारा चीजें हैं, इसमें केस हो जाता था, उसमें रोक दिया जाता था। अभी तो हाई कोर्ट भी बार बार हेमंत सोरेन जी को बोल रहे हैं आप लागू करिए। इसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि हेमंत सोरेन इसमें पैसा को लेकर के अपना जनता को कन्विंस नहीं कर पा रही है और लागू करना नहीं चाहता है? देखिए, सरकार तो इसमें कुछ अभी उस तरह के आप देखेंगे बोल ही नहीं रही, वो अपनी स्टैंड ये नहीं कर रही। जो काम कर रहा पंचायती राज विभाग कर रहा है, चाहे उनके आप देखिए ना कोई उतना उस तरह का बयान मंत्रियों का आ रहा है ना विधायकों का आ रहा है। तो सरकार कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये बहस अगर सवाल उठेगा तो विधानसभा का सत्र शुरू होगा, अगर उसमें सरकार अपने विचार रखे, मुख्यमंत्री रखेंगे, तब समझ में आएगा कि सरकार क्या सोच रही है, क्या इस प्रक्रिया में कर रहा। अभी तक जो आप देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा पंचायती राज विभाग ने कई दौर की बैठकें लगातार वो कर रही है, तमाम लोगों से राय भी लिया गया, मशवरा भी लिया गया। और दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि पंचायती राज विभाग की तरफ से एक अभियान भी आप चल रहा है, देख रहे हैं ग्राम सभा में जा जाकर ट्रेनिंग भी किया जा रहा है। जो वो हालांकि वही पक्ष जो चाहता है कि जिसे कि पेशा का प्रारूप जो सरकार बनाई उसे लागू होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे तो वो लगातार वो लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आपने देखा यहाँ भी ट्रेनिंग हुआ, ग्राम सभा के तमाम ऐसे जो आदिवासी समाज के लोग उनको बुलाकर और उन्हें प्रारूप भी बांटा गया। तो एक तरफ मतलब ये अभियान चल रहा है कि बेरूढ़ीवादी परंपरा को मजबूत करना है और आदिवासियों को बचाने के लिए ये सारे अधिकार लेने हैं। तो कहीं ना कहीं वो सरकार को जो काम कर रहा है, हमें लगता है पंचायती राज विभाग अपना वो काम बड़ी साइलेंटली कर रहा है। और इधर और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि पेशा का उल्लंघन हो रहा है, महाबस चल रहा है, ये तमाम सारी चीजें चल रही है। लेकिन इससे जो हम बात आपसे कर रहे थे कि पिछले 24 सालों में ये होता है कि हम जब भी कुछ कानून बनाने के लिए आते हैं तो हमें लटकाने भटकाने या उससे विवाद करने के लिए हमें जैसे लगता है कि एक संगठित या सुनियोजित तरीके से है, हमारा माइंडसेट ऐसा बन गया है, या इसके लिए काम ये किया जाता है कि किसी भी कानून को आपस में ही इस तरीके से उलझा दिया जाए, कोई ना कोई ग्रुप, या तो इसके लिए कोई अब कौन लोग जिम्मेदार है आने वाला वक्त ये बताएगा। लेकिन आप देखिए कोई कोर्ट चला जाता है, कोई धरना प्रदर्शन करने लगता है, कोई रैली करने लगता है, और इस तरह से वो करने लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार और बाकी लोगों को एक तरीके से मौका मिल जाता है कि भाई इस पर हम सोच विचार करेंगे, इसलिए कि बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है, बड़ा कंट्रोवर्सी होता है, और सरकार बार बार यही कर रही है कि हम सभी की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लागू करेंगे। तो एक मौका मिल जाता है, समझने की जरूरत है। और एक जैसे इंटेलेक्चुअल एक बात कर रहे थे, वो कह भी रहे थे कि हमारा जो माइंड सेट हो गया है, खासतौर पर आदिवासियत की बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए आप पिछले 24 सालों से हम लोगों को इस तरीके से हमारे लोगों ने ट्रेन कर दिया है कि जब भी आज हम कह रहे हैं कि भाई आदिवासी सरकार है, आदिवासी हितैषी सरकार है, लेकिन क्या है जैसे ही हम सरकार को अपनी बना देते हैं, लेकिन जब बात होती है उससे अधिकार लेने की तो हम उसके साथ ना खड़े होकर उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। हमने जब सरकार चुना है, अगर हमने लोगों को ये किया तो उस पर विश्वास नहीं करते, हमारी मतलब हमेशा हम खिलाफ में खड़े होते हैं। जब भी कोई नियम लेकर आता है, जब भी कोई कानून लेकर आता है, तो हम उसमें सहयोग ना करके हमें विरोध कर दिया जाता है। तो हमें उस अगर प्रदेश को आगे ले जाना है, अगर अपना विकास करना है, तो हमें कहीं ना कहीं माइंडसेट को चेंज करना होगा। वो अपने भाषण में कह रहे थे आदिवासी समाज के कि भाई उस माइंडसेट को चेंज करना होगा कि हम सरकार के सहयोग रवैया अपनाकर जो है हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा ये लेकर आ जाएंगे, ना कि विपक्ष में रहकर या हमेशा उसके विरोध करके। जब भी किसी विकास की बात होती है तो हम सरकार के विरोध करने लगते हैं। जब भी कोई योजना की बात होती है, कुछ सरकार अगर हमारे लिए करना भी चाहती है, तो हमारे कुछ लोग संगठन खड़ा हो जाते हैं कि देखिए ये तो जमीन लूटने के लिए सरकार ऐसे कर रही। तो इस तरह के अपनी तर्क दे रहे थे। तो हमारा ये कहना है कि हो सकता है कि विरोध भाई कई बार जरूरी है, इसलिए जब तक आप विरोध नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजों का जो है उस अधिकारों का आपका हनन होगा। लेकिन उससे के साथ ही ये सोचना है कि केवल विरोध के लिए विरोध करते करते हमारा जो अधिकार हमारे पास आने वाला है वो और ना हमसे कहीं दूर होते जाए, और ये वक्त 30 साल नहीं बल्कि आने वाले 50 साल भी निकल जाए और हाथ में कुछ ना लगे। तो ये सारे सवाल हैं, इसलिए कि झारखंड को ये सोचने की जरूरत है। इसलिए नहीं कि हर मुद्दों को सिर्फ लटकाने, अटकाने और भटकाने में या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करने में नहीं फंसाना चाहिए। हमें लगता है कि इस पर इस सकारात्मक सोच होना चाहिए। बिल्कुल। तो आज हम लोग का सेशन यहीं पे हम लोग को विधानसभा और पेशा और जितने भी हम लोग 2-4 मुद्दे को हम लोगों ने बात किया, तमाम लोग हम लोग का बातें को चर्चा को देख रहे हैं, और देख कर आप लोग ऐसे ही मत रहिए, आप लोग देख करके ऐसे ही समय व्यतीत मत कीजिए।
तमाम अगर वीडियो हम अंतिम तक अगर देख लिए तो कमेंट एक बार जरूर कर दीजिएगा, ताकि इस पे आगे सरकार को क्या करना चाहिए और तमाम विधायकगण को क्या करना चाहिए, विपक्ष क्या कर रहा है, और तमाम विधायकों से कहिए, अगर आप जितने भी आदिवासी विधायक हैं अपने विधायकों से मेमोरेंडम कम से कम सौंपना चाहिए कि आप सदन में अब इस बार जाइएगा तो पेशा का मुद्दा उठाइए, इस पर चर्चा की मांग करिए। हमें लगता है कि कम से कम जो लोग पेशा के आदिवासी समाज हितैषी है तो उन मुद्दों को लेकर अभी परसों से विधानसभा मंडे से शुरू होना, अभी भी आपके पास वक्त है। आप अपने अगर 150 लोग जाकर विधायकों को अपना ये देंगे कि हम इसके पक्ष में हैं, हम पेशा के पक्ष में हैं, हम सरनाधन के पक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि इस पर बहस हो, तो बजट एक विधानसभा कानून बनाएगा ना राज्य के लिए, तो कम से कम कहीं ना कहीं वो बहस से एक होगा कि आपने सकारात्मक कदम उठाया। आप सिर्फ लोगों को गुमराह नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ विरोध करने के लिए पेशा गुलाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सकारात्मक कदम भी उठा रहे हैं। तो आपको सरकार के, इसलिए कि लागू कौन करेगा, सरकार ही करेगी ना। आप सरकार के पास नहीं जा रहे हैं और ऐसे आप जो है उलगुलान किए हुए हैं, पेशा उलगुलान महासभा, महाबहस, महारैली, लेकिन जिसको कानून बनाना है, जिसको बहस करना है, आप उसके पास जा ही नहीं रहे। तो आप अगर जो भी दोनों तरफ से अगर चाहते हैं तो हमने भी चाईबासा में पेशा को लेकर के जब उन्होंने धरना प्रदर्शन करता, हमें सवाल पूछे कि आप लोग सरकार, आप लोग बोलते हैं कि हमारा सरकार है, वह सरकार है, अभी आप लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं कि आप सरकार को आप देखा जाए तो ऐसे कर रहे हैं, मतलब सरकार के साथ नहीं है। आप अभी अच्छा बात कर रहे हैं कि आप मेमोरेंडम तो सौंपिए, बिल्कुल आप अपना काम तो कीजिए। आपने इतने सारे संगठन बना दिया है, आदिवासी सुरक्षा परिषद, आदिवासी बचाओ संगठन, आदिवासी मतलब तमाम तरह के संगठन, जिस जहां जाइए हर व्यक्ति कोई, तो भैया आपने संगठन बनाया है, आपके पास ये मौका है। विधानसभा का सत्र, बजट सत्र चल रहा है, सबसे बड़ा सत्र होता है, सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है, आपके पास मौका है। अभी लोहा गर्म है, इस पर बहस चल रही, आप अपने विधायकों को कम से कम सौंपिए। 81 विधायक हैं, नहीं तो कम से कम जो 28 आदिवासी विधायक, उन्हीं के पास जाइए कि आप इस मुद्दा को जोश से उठाइए, उस पर बहस करिए, और जो आपकी आपत्तियां उनको बताइए कि हमको इस मुद्दे पर आपत्ति है, चाहे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये चीजें जोड़ना चाहिए, लिखित में आप दीजिए। अब फिर देखिए वो सदन में उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, क्या करते हैं, क्या करता है। तो हमें लगता है कि ये होना चाहिए। और संसद भी चल रहा है, आप सांसदों के पास भी जा सकते हैं, इसलिए संसद का सत्र भी चल रहा है। हमें लगता है तब जाकर राज्य में लागू होना चाहिए, उसके लिए भी उठाना चाहिए। हमें लगता है इस तरीके से माहौल बने। बिल्कुल, आप लोग तमाम जगह आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, चाहे विरोध प्रदर्शन करते हैं। आप जिस विधानसभा से आते हो आपको पता होगा, आप जिस विधानसभा से आते हो वहाँ उस सीट आरक्षित हो सकता है। आदिवासी, चलो आदिवासी आप हैं तो आदिवासी क्षेत्र के तमाम विधायकों को आप अपने अपने विधायकों को जरूर सौंपिए। अगर आप सौंपेंगे तो आपका जो बात आप लिख के देंगे वो बात बिल्कुल उस वहाँ विधानसभा में रख पाता है कि नहीं रख पाता है, वो आप लोग को तमाम वीडियो में भी दिखेगा। अगर उसको समय मिलने के बाद भी अगर वो नहीं रखते हैं तो आपका विधायक ही देखा जाए तो ये नाकामयाब रहेंगे। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोग पहले विधायकों से संपर्क कीजिए, विरोध कीजिए, है ना, संपर्क करके वो तमाम चीजों को लोग मुलाकात करेगा। इस पे तमाम जितने भी आप लोग बुद्धिजीवी हैं और तमाम जो नेता बन रहे हैं, तमाम आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग काम कीजिए और अपना विधानसभा के विधायक को और मेमोरेंडम जरूर दीजिए ताकि वो विधानसभा बोल सके। चलिए, इसी के साथ हमारे दर्शकों को तमाम धन्यवाद। जो है